उत्तराखंड में नैनीताल के एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने जिससे कि सभी पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जिले के सभी पुलिसकर्मियों को हिदायत दी है कि शादी, बारात और बाकी कार्यों में किसी भी हालात पर डीजे 10 बजे के बाद नहीं बजना चाहिए। इसी क्रम में एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्रा और सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने शहर के बैंकेट हॉल और डीजे स्वामियों के साथ बैठक भी की और एसएसपी के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। बारातों का सीजन शुरू हो चुका है और पूरे जनपद में विशेषकर हल्द्वानी में बारातें काफ़ी संख्या में हैं। इस कारण से रोजाना सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के द्वारा सभी अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी और उसमें कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज उसी क्रम में हल्द्वानी में डीजे ओनर्स, जो बैंकेट हॉल के ओनर्स हैं, लाइट और बैंड वालों के साथ मीटिंग की गई है। उसमें कुछ मानक तय किए गए हैं और उनको उसको फॉलो कर। तो वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में लक्ष्मण दत्त भट्ट उप जिला अस्पताल में सीडीओ देवेश शास्त्री ने औचक निरीक्षण किया, जहां शुरुआत से ही अस्पताल में अव्यवस्थाएं देखने को मिली। निरीक्षण के दौरान सीएमएस डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया कि जच्चा बच्चा वार्ड का सेंट्रलाइज्ड एसी पिछले 5 साल से खराब पड़ा है। सीडीओ ने मरीजों और परिजनों से भोजन, दवाइयों और सेवाओं को लेकर फीडबैक लिया। निरीक्षण के बाद सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर एनबीआईसीयू वार्ड का एसी, ड्रेनेज सुधार, भवन मरम्मत, सीसीटीवी कवरेज, साइन बोर्ड और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रस्ताव जल्द शासन को भेजे जाएंगे। हम लोग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर के हॉस्पिटल्स हैं उनका सबका निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ गैप्स पाए जा रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स का हो, चाहे वो मशीन्स हो जो अगर ख़राब हो, या कुछ भी ऐसे इश्यूज जो हम लोग ढूंढ रहे हैं या मिल रहे हैं, उन सब का हमें रेजोल्यूशन करना है। आज इसी संदर्भ में सीपीएस बैठक से पहले और सीपीएस बैठक की जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स को उनका निरीक्षण करने में काशीपुर आया हूँ। डॉक्टर साहब और उनकी टीम और एसडीएम साहब भी यहीं पे हमारे साथ हैं। काफ़ी सारे हम लोगों ने इश्यूज देखे यहाँ पे और उनको कैसे रेक्टिफाई करना उस पर भी हम लोग और चर्चा करें। उत्तराखंड में बढ़ते वाहनों के साथ सड़क किनारे खुल रहे अनरेगुलेटेड गैराजों और अनट्रेंड मैकेनिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ये गैराज न सिर्फ ट्रैफिक जाम और गंदगी की समस्या बढ़ा रहे हैं, बल्कि कई बार लोकल या कम गुणवत्ता वाले पार्ट्स लगाने की वजह से वाहनों में खराबी और आग लगने जैसी घटनाओं की आशंका भी रहती है। साथ ही जुगाड़ वाहन तैयार करने और नियमों के विपरीत मॉडिफिकेशन करने में भी इन मैकेनिक्स की भूमिका सामने आती रही है, जिस पर अब परिवहन विभाग कार्रवाई की तैयारी में है। संयुक्त आयुक्त सनत कुमार सिंह के मुताबिक बिना किसी योग्यता ट्रेनिंग के मैकेनिक कहीं भी दुकान खोलकर वाहन ठीक कर रहे हैं, जबकि वाहनों से जुड़े सुरक्षा और प्रदूषण मानक पहले से कहीं ज्यादा खड़े हो चुके हैं। जुगाड़ वाहनों पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ता जा रहा है। जो इनका फैब्रिकेशन है, जो इनका निर्माण का कार्य है, जो गाड़ियों की लोकल मरम्मत है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसमें कोई भी मिस्त्री, कोई भी मैकेनिक कहीं भी दुकान खोल के कुछ भी बनाना शुरू कर देता है। कोई भी वेल्डर कोई गाड़ी खड़ी कर सकता है, जबकि गाड़ियों में सुरक्षा के मानक बहुत कड़े किए जा चुके हैं, प्रदूषण के भी और सुरक्षा के भी। तो जो एजेंसी से पास होती हैं, अप्रूव होती हैं एआरएआई से, आईकैट से, उन गाड़ियों की तुलना में तो गाड़ियाँ सुरक्षित रहेंगी ही। तो इस प्रक्रिया प्रथा को ख़त्म करने के लिए हम एक हमारा गैराजेज को अप्रूव करने का सिस्टम है, एक प्रणाली है, अभी भी गतिमान है, और गैराज को हम लोग रेटिंग भी देते हैं, ए क्लास, बी क्लास। लेकिन हमारे पास ये नहीं है कि इसके बिना अगर कोई गैराज चलाएगा तो उस पर कोई नियंत्रण